जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा दोस्तों अब जेल में बुरी तरीके से छटपटा रहा है। उसके खिलाफ में एक के बाद एक कई राज से दरअसल अब पर्दा उठ रहा है और अब उसके पर्सनल असिस्टेंट यानी कि पीए ने तौकीर रजा के खिलाफ में ऐसे राज उगले हैं जिससे तौकीर जेल में अब बेचैन होता दिख रहा है। 15,000 रुपए का इनामी दंगाई तौकीर के पीए के सरेंडर के बाद में पूछताछ में अफजल ने जो राज उगले हैं उन्होंने मौलाना तौकीर रजा की नींद उड़ाकर रख दी है। अफजल ने दोस्तों दंगों के मास्टरमाइंड का भांडा फोड़ दिया है जिसमें तौकीर की कथित भूमिका सामने अब आ रही है। जेल में बंद तौकीर रजा अब बुरी तरीके से बिलबिला रहा है। इतना ही नहीं, तौकीर को लेकर के एक हाईकोर्ट से भी बड़ा अपडेट है। इसके बारे में भी हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि क्या ये मौलाना के राजनीतिक और धार्मिक साम्राज्य का अंत है? आइए इस सनसनीखेज मामले को गहराई से समझते हैं, जहां पुलिस की सख्ती से तौकीर जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहा है। बरेली हिंसा दोस्तों कोई संयोग नहीं थी। पुलिस का दावा है कि ये एक सोची समझी साजिश थी और पूछताछ के बाद में उसके पीए से इंटेरोगेशन के बाद में अब ये सच बात इसके पुख्ता सबूत मिलने लगे हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी के चीफ मौलाना तौकीर रजा को 9 अक्टूबर को दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए के तहत डिटेन किया गया था। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसी सख्त धारा का इस्तेमाल दिखाता है कि सरकार कितनी गंभीर है। लेकिन असली झटका दोस्तों तब लगा जब उसका पीए अफजल बेग ने सरेंडर कर दिया और कोर्ट ने 14 दिन के जेल भेज दिया। अफजल जो तौकीर के बेहद करीब है, उसने पूछताछ में खुलासा किया है कि दंगे तौकीर के इशारे पर भड़काए गए थे। पुलिस के मुताबिक आईएमसी के पूर्व जिला अध्यक्ष नदीम खान की पूछताछ में पहले ही यह सामने आ चुका था कि तौकीर अपनी घटती लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए भीड़ जुटाना चाहता था। अफजल के बयानों ने इस मास्टर प्लान को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया है कि कैसे प्रदर्शन को हिंसा में बदला गया, पथराव की तैयारियां और पुलिस पर हमले की साजिश। आप लोग समझिए कि जिन दंगाइयों को गिरफ्तार करने पुलिस गई थी उनकी गन छीन ली गई, उनके वायरलेस छीन लिए गए। ये पहली बार नहीं है जब तौकीर रजा पर दंगों का दोस्तों आरोप लगा हो। साल 2010 के बरेली दंगों में भी उसका नाम सामने आया था, जहां हिंदू मुस्लिम तनाव भड़का था। लेकिन योगी सरकार में पहली बार में ही सख्त एक्शन लिया गया। तब सरकार किसी और की थी, इसलिए यह बच गया था। अब तक दोस्तों इस मामले में 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें तौकीर रजा और उसके करीबी शामिल हैं। अफजल के सरेंडर से तौकीर की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि उसके बयान अब सीधे सीधे मौलाना को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। अफजल बेग की गिरफ्तारी से तौकीर रजा की सबसे बड़ा झटका लगा है और सबसे बड़ा दोस्तों झटका यह है कि बाकी के 6 फरार आरोपी अब पुलिस के रडार पर हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 6 अक्टूबर को आईएमसी के 7 वांटेड नेताओं पर नाम घोषित किया था, जिसमें से एक अफजल भी था जो खुद ही सरेंडर कर चुका है और बाकी के 6 जिनमें से आईएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन भी शामिल हैं, अभी फरार चल रहे हैं लेकिन पुलिस के रडार पर हैं। उनकी गिरफ्तारी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। पुलिस का दावा है कि ये सभी दंगों की साजिश में शामिल थे। अगर दोस्तों ये पकड़े गए तो उसके बयान तौकीर रजा के लिए और भी मुसीबत लाने वाले हैं। जेल में बंद तौकीर को दोस्तों ये डर सता रहा है कि कहीं ये फरार आरोपी भी सच ना उगल दें। सोशल मीडिया पर तौकीर रजा के खिलाफ में गुस्सा फूट पड़ा है। ट्विटर पर लोग पोस्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ में पोस्ट की बाढ़ आ चुकी है, जहां लोग कह रहे हैं कि तौकीर का साम्राज्य ढह चुका है। एक पोस्ट में लिखा गया है कि अफजल बेग ने सरेंडर किया है, अब तौकीर की बारी है। दूसरे में बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में जकड़ा गया है, अब बाहर आने की कोशिश में लगा है। तौकीर के समर्थक भले ही इसे साजिश बता रहे हो, लेकिन दोस्तों पुलिस के सबूत मजबूत होते जा रहे हैं। अब तौकीर रजा के बुरे दिन सच में शुरू हो चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेंशन का मतलब है कि बिना ट्रायल के महीनों तक जेल में रहना पड़ेगा। पुलिस तौकीर की चूड़ियां टाइट कर रही है। इंटेरोगेशन में उससे हर एक वो सवाल पूछा जा रहा है जो उसकी सजा को और भी ज्यादा एक्सटेंड कर सकता है, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करा सकता है। यानी कि पूछताछ में किसी भी तरीके की कोई रहम नहीं योगी की पुलिस की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल में तौकीर बेचैन है, बाहर आने के लिए कानूनी रास्ते तलाश रहा है। उसके वकील हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी में हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसी धारा में रिहाई आसान नहीं है।
तौकीर के करीबी बताते हैं कि वो दया की भीख मांग रहा है, लेकिन योगी सरकार की सख्ती से कोई राहत नहीं मिल रही। ये छटपटाहट दोस्तों आखिरकार तौकीर की क्यों है, यह भी समझने वाली बात है, क्योंकि तौकीर का राजनीतिक करियर अब दांव पर है। आईएमसी चीफ के रूप में उसकी इमेज मिल्लत के मसीहा की थी, लेकिन अब दंगों के मसीहा की बन चुकी है। दंगों के आरोपों ने उसका सब कुछ उलट पुलट कर दिया है। पुलिस का कहना है कि तौकीर रजा ने अपनी खोई हुई साख वापस पाने के लिए हिंसा भड़काई। 43 सालों में पहली बार इतनी सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ में की गई है। पहले भी उसने दंगे भड़काए थे, लेकिन बच गया था। तौकीर रजा जेल से बाहर आने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। समर्थकों से अपील, कानूनी लड़ाई, लेकिन पुलिस की जकड़ मजबूत है। बरेली हिंसा ने दोस्तों न केवल शहर को झकझोरा, बल्कि धार्मिक और राजनीतिक लाइनों पर नए सवाल खड़े कर दिए। अफजल बेग की गिरफ्तारी से तौकीर के मास्टरमाइंड का पर्दाफाश हुआ है और अब 6 फरार आरोपियों की तलाश तेज हो चुकी है। तौकीर के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जेल की सलाखों के पीछे छटपटाहट, डर और अनिश्चितता। क्या वो बाहर आ पाएगा या फिर उसके करियर का अब अंत होगा? जनता की नजरें दोस्तों पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से ऐसे मास्टरमाइंड की अब शामत आ गई है, जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था कि उत्तर प्रदेश के बरेली में जो शांति बहाल थी उसको कैसे वहां पर अशांत किया जाए, कैसे हिंदू मुस्लिम्स को लड़वाया जाए, कैसे आई लव मोहम्मद कैंपेन के नाम पर अराजकता को कहीं ना कहीं हवा देने की कोशिश की गई। मसलन जो कुछ भी किया हो, अब उसके कुकर्मों का हिसाब होता दिख रहा है। एक तरफ अफजल बेग, दूसरी तरफ तौकीर की जो पुलिस चूड़ियां टाइट कर रही हैं, वो मंजर बहुत ही दिलचस्प है। क्योंकि अफजल बेग के ऊपर जब 15,000 रुपए का इनाम रखा गया और पुलिस ने कहा कि जो भी इसको पकड़वाएगा उसको 15,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, तो अफजल बेग जो कि तौकीर का पीए है, उसको यह लगा कि अब योगी की पुलिस ठोकने में ज्यादा देर नहीं लगाएगी, क्योंकि उसके सर पर इनाम रख दिया है। इधर उधर छिपछिपा करके भागेगा, पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा और पुलिस एनकाउंटर करेगी। तो ऐसे में खुद ही आकर के उसने मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर दिया। कोर्ट में सुनवाई हुई, 14 दिनों की उसको हिरासत में भेजा गया। अब उससे पूछताछ चल रही है और इस पूछताछ के दौरान मौलाना तौकीर को लेकर के जो वो राज उगल रहा है, यह दरअसल अब बरेली दंगे में एक नया ट्विस्ट लेकर के आ रहा है। जो तौकीर रजा है, जो जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहा है, अपना जो साम्राज्य है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो एनएसए के तहत उसका डिटेंशन हुआ है और अफजल बेग की तरफ से जो इस मास्टरमाइंड के खिलाफ में जो ये राज उगले जा रहे हैं, इससे उसकी और भी ज्यादा तकलीफ बढ़ने वाली है। इधर सच्चाइयां सामने आ रही हैं, उसको जो है उसकी चूड़ियां टाइट की जा रही, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद में अब एक नए सिरे से उसके जो वकील हैं वो दरअसल हाई कोर्ट में अपील करने की जो है तैयारी कर रहे हैं। हाई कोर्ट में जाकर के एक पिटीशन डालने की तैयारी में है कि तौकीर को कैसे भी करके जितना भी जल्दी हो सके जेल से बाहर निकलवाओ। हो सकता है इस पिटीशन के पीछे यह भी आशंका हो कि जो और बाकी के 6 आरोपी फरार हैं, जो तौकीर के ही कोई स्पोक्स पर्सन है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, जितने भी ये फरार हैं, तो तौकीर की ये दरअसल कहीं ना कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग होगी कि इनके पकड़े जाने से पहले या फिर अफजल बेग की तरह इनके सरेंडर करने से पहले मुझे दरअसल जेल से बाहर निकलना पड़ेगा। और जेल से बाहर निकल करके जो ये 6 फरार चल रहे हैं, इन्हें मैनिपुलेट करना होगा, ताकि इनके खिलाफ में ये जो मास्टरमाइंड है असल सच्चाई या फिर राज ना उगल दे पुलिस में इंटेरोगेशन के टाइम पर। तो इसलिए अब तौकीर बुरी तरीके से छटपटा रहा है। हाई कोर्ट में पिटीशन डालने की तैयारी है, लेकिन उस तैयारी से पहले मुझे लगता है कि जो 7 लोग थे जिसमें एक सरेंडर कर चुका है, उसमें बाकी के 6 लोगों को पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेगी और तौकीर रजा का दरअसल अब दी एंड होना निश्चित है। और मैं दी एंड की जब बात कर रहा हूं तो उसके साम्राज्य को लेकर के, उसके घटिया नीतियों को लेकर के, वो जो दंगे की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था, उसका दरअसल अब दी एंड होने वाला है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।